नगर निगम में संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर जहां आपस में ही दो गुट बन गए हैं, वहीं दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन की ओर से भी वहां से प्रतिमा को हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल देर रात कुछ लोगों के द्वारा प्रतिमा को यहां लाकर रख दिया गया था। जब सुबह नगर आयुक्त की उस पर नजर पड़ी तो उन्होंने यहां से प्रतिमा हटाने का निर्देश जारी किया। साथ ही रात्रि में ड्यूटी पर तैनात गार्ड पर भी कार्रवाई की बात कही। वहीं दूसरी ओर महादलित परिसंघ के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार हरी ने आरोप लगाया है कि वह रात में जेल रोड के पास ट्रक से मूर्ति उतरवा कर ला रहे थे। इसी क्रम में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष संतोष कुमार की और उनके साथ आए 10-15 लोगों के द्वारा जबरदस्ती बाबा साहब की मूर्ति अपने कब्जे में कर ली गई, जिसको लेकर वह कमिश्नर, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त सहित मुख्यमंत्री और अति पिछड़ा आयोग को भी पूरी घटना की सूचना दे चुके हैं। उनका कहना था कि बाबा साहब की मूर्ति को वह लोग धूमधाम से बाबा साहब की जयंती पर स्थापित करते, लेकिन रात में उनसे मूर्ति छीन ली गई। वहीं दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन जब नगर निगम से बाबा साहब की मूर्ति को हटाकर किसी अच्छी जगह पर रखने का प्रयास कर रहा था, इसी क्रम में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष कई लोगों के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने नगर निगम प्रशासन से मूर्ति नहीं हटाने की बात कही। कौन रखा है? अब कौन रखा है ये नहीं बता सकते हैं। कब रखा? रात में बोल रहे हैं तो रात में ही है। गेट हम खुला रहता है? नहीं, रात में गेट बंद रहता है। रात किसी के आदेश से तो रखाया होगा ना? नहीं, ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ नगर आयुक्त का कोई आदेश नहीं है। अभी क्या आदेश निकाला? अभी आदेश है इसको तत्काल यहाँ से हटाइए। क्या कीजिएगा? इसको हटाने के लिए बोला गया है। यहाँ कहाँ रखेगा हटा के ये हमने कार्यालय अधीक्षक बता सकते हैं कहाँ पर रखेंगे। रात में आई है, मूर्ति को आना आज था, तो हम लोग आज मिलते हैं नगर आयुक्त से, लेकिन मूर्ति रात में आई और ट्रक ने जो ऑनर लेके आए थे उनका था कि भाई हम लोग को मूर्ति खाली करके जानी है, इसीलिए रात में हम लोगों ने मूर्ति सभी चिन्हित स्थलों पर रखा है। तो ये स्थल पर अभी मूर्ति रखी गई है। जैसा हम लोगों को जानकारी हुआ है कि यहाँ पर भवन निर्माण होना है, तो भवन निर्माण जहाँ होकर जो स्थान चिन्हित होगा नगर आयुक्त के द्वारा, उस स्थल पर हम प्रतिमा का निर्माण करेंगे, उस स्थल पर निर्माण करेंगे। अभी मूर्ति रखी हुई है क्योंकि भूमि पूजन उस जगह पर हुआ था, तो हम लोगों ने प्रतिमा को रखा है। तो कोई इशू नहीं है। भवन निर्माण के बाद कौन स्थान चिन्हित होता है, नगर आयुक्त से मिलकर हम लोग बात करने आए थे। नगर आयुक्त अभी नहीं है, प्रबंधक को हमने सारी स्थिति रखी है और बाबा साहब के प्रतिमा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो, ये भी हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रतिमा अगर डैमेज होती है, हम सभी की भावना आहत होगी और भावना आहत होगी तो इसका बड़ा स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा कर्मियों ने एक्सटेंशन करने को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कुछ लोगों का एक्सटेंशन कर दिया गया है, वहीं ज्यादातर लोगों का एक्सटेंशन नहीं किया गया है। इन लोगों का कहना है कि बिहार सरकार ने नियमावली के अनुसार 60 साल तक संविदा पर यह लोग नौकरी के लिए काम करने की बात सरकार के द्वारा कही गई है। उसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है और कुछ लोगों का एक्सटेंशन कर बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है। इन लोगों का कहना है कि कोई 9 साल से तो कोई 10 साल से काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में अब ये लोग कहां जाएं? इसको लेकर कुलपति आवास के सामने घंटों कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। वही विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से अभी किसी भी तरह की कोई बात नहीं की गई है। इनसे सेवा करने आज से नहीं, हर कर्मचारी जान रहा भैया, और अभी तक हम लोग का कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग VC साहब से चाहते हैं कि हमारा इंसाफ करे और इंसाफ की संविदा पर कर रहा है, हम लोग को भी संविदा पर किया जाए सर, और यही हम लोग का रोजी रोटी है। जैसे सबको कर रहा है उसी तरह से हम लोग को भी करना चाहिए। सब लोग हम लोग एक हैं। जी हाँ, कुछ लोग का कर दिया है, हम लोग को कुछ पता चला है भैया, इसीलिए हम लोग सर ये VC साहब से कुछ बात आज क्या कहना चाहते हैं। आज यहाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ आए? यहाँ VC साहब के आवास पर आए हैं। और पब्लिक के बीच की दूरी को कम करने और बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए सूबे भर में बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में सरकारी एवं निजी स्कूल के बच्चों के बीच खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न तरह के खेल जैसे भाला फेंक, दौड़, डिस्क थ्रो में सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। वही कार्यक्रम का उद्घाटन वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सिटी DSP अजय चौधरी व बरारी पंचायत के मुखिया जयकरण पासवान एवं अन्य गणमान्य लोगों ने फीता काटकर किया। विजेता बच्चों को वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। देखिए, बिहार पुलिस दिवस जो 27 फरवरी को मनाया जाना है, उसके तत्वावधान में जन सहभागिता जन संवाद मोटरसाइकिल रैली पिछले 4 दिनों से पूरे भागलपुर जिले में
हर गांव और हर मोहल्ले और वार्ड में विजिट करके आम जन के साथ संवाद कर रही है, उनसे बात कर रही है और उनके सुझावों को भी संकलित कर रही है। इसी सिलसिले में यहाँ पे बहादुरपुर जगह है जहाँ हम लोग हैं, औद्योगिक परिक्षेत्र थाना है, उसमें 2 सरकारी स्कूल और 2 प्राइवेट स्कूल के बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हैं और पुलिस के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। दौड़ का आयोजन है, भाला फेंक है, डिस्कस थ्रो है और उसमें जिससे कि पुलिस और पब्लिक के बीच की जो दूरी है उसको कम किया जा सकता है। पिछले साल होली के समय में जहरीली शराब से 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जिसको लेकर इस बार ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर पुलिस अभी से सतर्क हो गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसको देखते हुए जिले में लगातार शराब को लेकर छापेमारी की जा रही है। पिछले दिनों ही 9 शराब माफिया गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें पूर्णिया, मधेपुरा और भागलपुर के शराब माफिया शामिल हैं। वही होली को देखते हुए जिले की सीमा पर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है और शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिससे जिले में कहीं से भी शराब की कोई खेप अंदर ना आ सके। देखिए, शराब को लेकर भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और होली का त्यौहार है, उसके लेकर भी हम लोग सतर्क हैं और हमने 1 सप्ताह पूर्व भी आप लोगों को विस्तार में जो हमारी टीम थी उसके द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसमें 9 इम्पॉर्टेंट शराब तस्करों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें कि कुछ पूर्णिया के थे, मधेपुरा के थे और कुछ हमारे भागलपुर ज़िले के भी थे। तो लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जहाँ जहाँ भी बरामदगी हो रही है उसका जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है उसको भी स्थापित कर रहे हैं और उनकी भी गिरफ्तारी कर रहे हैं। बॉर्डर को सील करने के लिए क्या किया जा रहा है? बॉर्डर को सील नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितने भी हमारे बॉर्डर हैं, चाहे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट हो या इंटर स्टेट हो, वहाँ पे रैंडमली हम लोग टीम बना के चेकिंग करते हैं और जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनसे पूछताछ करते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में स्टेशन क्षेत्र में सभी सुविधाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू करने के बारे में उल्लेख किया है, जिसमें मल्टी मोडल एकीकरण, स्टेशन भवनों में सुधार और स्टेशन के दोनों किनारों के साथ एकीकरण की परिकल्पना की गई है, ताकि रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ यात्रियों की सेवा कर सके। वर्तमान में यह योजना भारतीय रेलवे पर उन्नयन आधुनिकीकरण के लिए 1275 स्टेशनों को कवर करती है। इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल में 94 स्टेशन, बिहार में 86 और झारखंड में 57 स्टेशन विकास के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से 60 स्टेशन पूर्वी रेलवे नेटवर्क में है। मालदा मंडल में कुल 15 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है। वही इसको लेकर शनिवार को मालदा डीआरएम विकास चौबे ने 15 स्टेशनों में से 5 स्टेशनों जमालपुर, अभयपुर, मुंगेर, सुल्तानगंज और भागलपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भागलपुर के नगच्छा में 2 वर्षों से एक दूसरे से प्रेम प्रसंग मामले में रंगरा थाना क्षेत्र के चापर निवासी पंकज यादव का पुत्र राजा यादव और सहोड़ा निवासी अमोल यादव की पुत्री की शादी गुरुवार की देर रात भवानीपुर मंदिर में करवाई गई। चापर निवासी राजा यादव, जो सरकारी नौकरी बीएसएफ में कार्यरत है, सोमवार को राजा छुट्टी पर घर आ रहा था, जिसकी जानकारी उसने फोन पर अपनी प्रेमिका को पहले ही दे दी थी। राजा 20 फरवरी को सुबह महानंदा ट्रेन से उतरकर सीधा घर जाने के बजाय अपनी प्रेमिका के पास सत्संग स्थल मिलने पहुंच गया और फिर शाम में एक दूसरे ने भवानीपुर शिव मंदिर में शादी कर ली। जानकारी मिलने के बाद लड़की और लड़के के परिजन मौके पर पहुंचे। लड़के के परिजन शादी मानने को तैयार नहीं थे और रंगरा थाना पहुंच गए, जहां आरोप लगाया कि लड़की के परिजनों के द्वारा लड़के को स्टेशन पर अगवा कर जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी गई है। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के जिला स्कूल के समीप मोबाइल झपटते शातिर को स्थानीय लोगों ने दबोच कर जमकर पीटा। जिला स्कूल के समीप मोबाइल झपटते के पहले वह मशाकचक मोड़ के पास भी प्रमीला राय नामक शिक्षिका का मोबाइल झपट चुका था। उसके बाद वह 1 घंटे के अंदर जिला स्कूल के समीप मोबाइल झपटने का प्रयास कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए दबोच लिया और पिटाई करनी उसकी शुरू कर दी।
इसी बीच एक घर की छत पर मौजूद व्यक्ति ने वीडियो बनाकर पुलिस को भेज दिया। नतीजा चंद मिनटों में जोगसर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों के कब्जे से झपटमार युवक को मुक्त कर गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से बरामद बाइक पर 3 अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगे थे, जिसके इस्तेमाल से वह वारदात को अंजाम देने के बाद बदल लेता था। जोगसर पुलिस को वह बार बार अपनी पहचान कभी पंकज कुमार तो कभी राजू तो कभी आकाश बता रहा है। सैंडल्स कंपाउंड स्थित क्रिकेट एवं एथलेटिक्स कार्यालय में देर शाम नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, एसडीओ धनंजय कुमार एवं स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने ताला जड़ दिया था, जिसको लेकर संघ के लोग अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर समस्याएं बताई। वहीं इन लोगों का कहना है कि इसको लेकर पहले से कोर्ट में मामला चल रहा है। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा खेल संघ के लोगों से कहा गया कि स्मार्ट सिटी के तहत रिनोवेशन का काम हो रहा है, जिसको लेकर कल देर शाम नगर आयुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया गया था और रिनोवेशन को लेकर ही ताला बंद किया गया है, जिस पर एसोसिएशन के लोगों ने मांग की है कि वहां रखे सामानों को रखने के लिए कहीं जगह दिया जाए, जिससे उन लोगों का सामान सुरक्षित रह सके। वही खेल संघ के लोगों ने कहा कि नगर आयुक्त को कुछ गलतफहमी हो गई है, जिसके कारण खेल संघ के लोगों से वह नाराज हैं। इसको लेकर वह खेल संघ के लोगों से वार्ता कर सारी बातों को सामने रख देंगे। अभी हमने एसडीओ साहब को भागलपुर फुटबॉल एंड एथलेटिक एसोसिएशन के बायलॉज के बारे में बताया। उन्होंने खुद उसको देखा। देखने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो एसोसिएशन की बात है, मैं इसमें ट्रेजरर हूँ। मुझे कल शाम में पता चला। सो हटाने की बात नहीं हो रही है, उसको रेनोवेट करने की बात हो रही है। तो हमने कहा कि उसमें जो सामान है बच्चों का, क्रिकेट का जो सामान है, उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कराने का जगह दिया जाए और उसको रेनोवेट करा के क्या बनाना चाहते हैं। उसमें तो खेल का मैदान है, कोई कैफेटेरिया वगैरह नहीं बनना चाहिए। और दूसरी तरफ जो बात है ना, नगर आयुक्त के दिमाग में एक बात बैठ गई है कि खेल संगठन वाले मेरा विरोध कर रहे हैं। हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो अपने हक के लिए हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट जाने के बाद इसका सिला ये है कि इन्होंने तालाबंदी कर दी और हमारे एथलेटिक्स के जो लोग रह रहे थे, इन्होंने उसको क्रिमिनल करार दे दिया और इस तरह का व्यवहार किया है जो अशोभनीय है और हम उनके इस व्यवहार का निंदा करते हैं। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने प्रसिद्ध चंपापुर दिगंबर जैन मंदिर का निरीक्षण किया। गुरुवार को जिलाधिकारी भागलपुर के प्रसिद्ध चंपापुर दिगंबर जैन मंदिर एसडीएम धनंजय कुमार, नगर आयुक्त योगेश सागर, डीडीसी कुमार अनुराग और नाथनगर सीओ स्मिता झा के साथ निरीक्षण करने पहुंचे। जैन मंदिर पहुंचकर जिलाधिकारी ने मंदिर में माथा टेका। जिलाधिकारी द्वारा मंदिर का निरीक्षण करने के बाद वहां हो रहे नाली निर्माण कार्य का भी जायजा लिया गया। जायजा लेने के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि अधूरे नाली निर्माण कार्य को जल्द पूरा करवाया जाएगा। नाथनगर थाना पुलिस ने गुरुवार के दिन अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 मिट्टी लदे ट्रैक्टर को जब्त किया है और 4 ट्रैक्टर चालक को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चालक की पहचान रत्तीपुर बेरिया के हंसराज, अजमेरीपुर के अजय कुमार, लालूचक के पप्पू मंडल और नंदकिशोर मंडल के रूप में हुई है। वहीं नाथनगर थाना के थाना प्रभारी मेहताब खान ने बताया कि दियारा इलाके में अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर टीम गठित कर छापेमारी की गई। इस दौरान लालूचक पुल के समीप 4 ट्रैक्टर को अवैध मिट्टी लदे 4 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। साथ ही चालक को गिरफ्तार किया गया है और माइनिंग के हवाले किया गया। वहीं मामले को लेकर माइनिंग अधिकारी संतोष प्रकाश झा ने चारों चालक और ट्रैक्टर के खिलाफ नाथनगर थाना में मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है।